अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 29 जुलाई दिन मंगल का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। एक तवील मुद्दत के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानतों के मुकदमात किसी अदालत में आज के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर हुए थे और वो अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। मुकदमात 9 मई से मुताल्लिक थे। 8 मुकदमात थे। लाहौर हाई कोर्ट ने जिन मुकदमात में ज़मानतें मनसूख की थी वो मुकदमात यहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर थे, मगर समाअत के लिए मुकर्रर होना ही आजकल एक बड़ी खबर इसलिए होती है जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हुकूमती मातहत महकमा बना दिया गया और हुकूमत की विल के अलावा, इस हाइब्रिड निज़ाम के विल के अलावा ना तो कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है, ना ही उसके ऊपर फ़ैसला आता है। तो ऐसे में इमरान खान की ज़मानतों के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होना बहरहाल एक बड़ी खबर तो थी। और फिर ये खबर इसलिए भी बड़ी थी कि जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन दरखास्तों को नंबर अलाट होता है उसी रोज़ ही ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है, मगर एज़ यूजुअल कोई अनहोनी नहीं होती। आज के रोज़ एक मरतबा फिर समाअत जो है वो 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत हुआ क्या, इमरान खान के वकला की कौन सी इस्तदाएँ जो हैं वो मुस्तरद की गई और चीफ़ जस्टिस याहिया खान इन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर तो कर रहे हैं लेकिन उस पर फ़ैसला नहीं दे रहे। और आने वाले 12 अगस्त में मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, क्योंकि अगेन ये वो मुकदमात हैं जिन पर अब PTI को सज़ाएँ होने लग गई हैं। उनके जो मेम्बरान असम्बली जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, जो कि बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात थे मुल्क की तारीख के, उसके बावजूद भी अपनी नशिस्तें सिक्योर करने में कामयाब हुए थे। अब वो नशिस्तें जो हैं वो वापस होने लगी हैं और इसका सेहरा भी जनाब चीफ़ जस्टिस याहिया खान के सर पे जाता है। तो आज की समाअत का बाकायदा तौर पर अहवाल मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल ये समाअत का अहवाल मैं भी सोच रहा हूँ कि किस तरह से बताऊँ, चूँकि ये समाअत जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। हुआ कुछ यूँ कि ये 9 मई के वो 8 मुकदमात थे जिनमें इमरान खान साहब जो हैं वो नामज़द हैं। उनकी ज़मानतें मुस्तरद की गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें मुस्तरद करने का जो तफसीली हुक्मनामा जारी किया था वो माजी की एक वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं और अब तो वो ट्रायल के दौरान भी बहुत सारी स्टेजेस पे वो मरहला एक्सपोज हो चुका है। यानी पुलिस के 2 मरकज़ी गवाह जो कि इस मुकदमे में इमरान खान को प्राइम अक्यूज़्ड मानते हैं और कहते हैं, गवाही देते हैं जी कि जो 9 मई की एक साजिश थी उसमें पुलिस एहलकारों ने भेस बदल कर उन मुलाकातों में, उन मीटिंग्स में शिरकत की जहाँ इमरान खान साहब अपने कोर PTI रहनुमाओं को साजिश के हवाले से आगाह कर रहे थे या उन्हें डायरेक्शंस दे रहे थे। अब जिस तरह से वो 161 के स्टेटमेंट सामने आए वो ख़ुद एक मज़ीक़ा खेज़ है। यानी एक पुलिस एहलकार जो कि PTI मान लिया इमरान खान साहब साजिश कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने गिने चुने चंद पार्टी के रहनुमाओं को बुलाया और उन्हें उस साजिश के बारे में कह रहे थे कि आपने यूं 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 करना है। जिस तरह से 9 मई का पूरा एक रियासती बयानिया है, तो उसमें एक पुलिस एहलकार भेस बदल के आ गया, ना तो इमरान खान साहब ने पहचाना और ना ही PTI के कुछ उन लोगों ने पहचाना कि ये भेस बदल कर आने वाला शख्स कौन है। और फिर कोई पुलिस वाला मेज़ के नीचे बैठा था, किसने चक्री में ये साजिश जो है वो सुनी थी। इमरान खान साहब के आमोतआम जो मोटरवे पे आता है वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, बल्कि वहाँ पर साजिश बुन रहे थे। और फिर हमने ये भी देखा कि वो जो पुलिस एहलकार जिसने ये 161 का बयान दिया, ये गवाही दी, वो खुद उस रोज़ छुट्टी पर था और वो कह रहा है कि मेरी ड्यूटी जो है वो उस थाने के SHO ने लगाई है। जबकि जब वो हाज़िरी रजिस्टर मंगवाया गया 9 मई 2023 का, तो वो SHO लिख रहा है कि ये पुलिस एहलकार मुझसे इजाज़त लिए बगैर छुट्टी पर चला गया। अब जब ये वापस आएगा तो ये पहले आला अफसरान तक पेशी भुगतेगा। तो ये बहरहाल अब ये एक्चुअल सूरत हाल है और इसको बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इमरान खान की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और हैरान कुन तौर पर जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। यानी गुज़श्ता हफ्ते ये दरखास्तें दायर हुई थी, कल ही गालबन नंबर अलाट हुआ और कल ही समाअत के लिए आज के लिए मुकर्रर हो गई। अब लाहौर 2 चीज़ें थी इसमें। एक तो इमरान खान साहब के जो वकील है सलमान सफदर साहब, वो जनरल एडजमेंट में, यानी अमूमी वो कोई भी वकील जो है वो तमाम अदालतों को एक आध हफ्ता, गर्मियों में जब अदालतें छुट्टियों पर होती हैं, जज साहिबान छुट्टियों पर होते हैं, तो वकला भी बैरून मुल्क छुट्टियों पर जाते हैं या चाहे वो अंदरून मुल्क भी हों, लेकिन छुट्टियाँ ज़रूर करते हैं, वो रेस्ट लेते हैं। तो उसमें वो तमाम अदालतों को आगाह कर देते हैं कि जी मैं इस हफ्ते में इस जनरल एडजमेंट पे हूँ, लिहाजा मेरे जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर ना किए जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि मैं अमूमी जो छुट्टी है वहाँ ले रहा हूँ, जनरल एडजमेंट पे हूँ, खुद बैरून मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद एक तो समाअत के लिए मुकर्रर की गई दरखास्तें और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुकदमात सुने। यहाँ जनाब याहिया खान ने
अपनी सरबराही में एक और जज साहब की मौजूदगी में 2 रुकनी बेंच के सामने आज ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। अगर आज सलमान सफदर साहब होते भी तो क्या ये केस की समाअत हो पाती? ये दोबारा 3 रुकनी बेंच बनता। ये जब ये केस 2 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा था तो क्या मालूम नहीं था कि ये ऑलरेडी 2 रुकनी बेंच का फैसला है? तो ये कुछ इस तरह के संजीदा सवालात हैं कि बज़ाहिर चीफ जस्टिस याहिया खान आजकल लगता ये है कि उन्हें ये चीज़ एक समझ आ गई है कि वो शायद अपनी परसेप्शन दुरुस्त करने निकले हैं। इसके लिए हमने देखा है कि वो अब मुख्तलिफ जगहों पर जाकर तकारीर भी करते हैं, पहले वो नहीं कर रहे थे। ग़ालिबन जिस तरह से वो जस्टिस मंसूर अली शाह मशहूर हैं कि वो उन्हें हर फोरम पर मदऊ भी किया जाता है, वो वहाँ जाकर बात भी करते हैं, जिससे उनका जो एक स्टेचर है, ये जो ओरा है वो बड़ा है। तो इसलिए वो जनाब याहिया खान भी अपनी परसेप्शन जो है वो ठीक करना चाहते हैं और इसीलिए वो इमरान खान के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर भी कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब IMF का वफद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने आया था तो उस रोज़ चीफ जस्टिस ने हम सहाफ़ियों से मुलाकात की थी और इमरान खान ने जो खतूत लिखे थे जिसमें बदतरीन धांधली, 26 नवंबर का उसमें ज़िक्र, हमारे जो इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसका नाम, उसका किरदार, और इमरान खान साहब ने जो ख़त चीफ जस्टिस को लिखा था, चीफ जस्टिस ने कहा उस रोज़ हमें कि इमरान खान साहब ने मुझे ख़त लिखा है और उस ख़त में मुझे ये खुशी हुई है कि इमरान खान ने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए, बड़े कंक्रीट एविडेंस दिए हैं। ये एक अजीब हैरानकुन बात थी, लेकिन वो जो ख़त था वो फिर आईनी बेंच के सामने भेजा गया और आईनी बेंच ने उसके ऊपर नोटिस तक नहीं लिया। तो बहरहाल ये तो एक लंबी दास्तान है। तो अब समाअत के लिए मुकर्रर आपने कर दिया, वकील जनरल एडजमेंट पे है, 2 रुकनी बेंच का मुकदमा है, मगर आज जैसे ही दरख्वास्त से समाअत का आगाज़ हुआ तो सलमान सफदर साहब जो हैं वो तो नहीं थे, सलमान अकरम राजा साहब फिर पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो तो छुट्टी पे हैं, आप केस की समाअत आज तो मुलतवी कर दीजिए, लेकिन 2 काम कीजिए। एक तो इस केस की समाअत को अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कीजिए क्योंकि सलमान सफदर साहब जो है वो अगले हफ्ते अवेलेबल होंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि नोटिस भी कर दीजिए, यानी पहली समाअत पे अमूमन ये होता है कि फ्रीकैन को नोटिस जारी होते हैं। तो जनाब याहिया खान ने ये दोनों इस्तदाएं मुस्तरद की, ना तो केस को अगले हफ्ते के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया और ना ही नोटिस जारी किए, और यूँ समाअत शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। आज बड़े अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े मुकदमे के, हाई प्रोफाइल मुकदमे केस की समाअत थी, मीडिया और दीगर सहाफ़ी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन चूँकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि समाअत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, तो अब कुछ सवालात हैं। मिसाल के तौर पर सलमान सफदर साहब भी आज मौजूद होते हैं और ये 2 रुकनी बेंच है, बनना तो 3 रुकनी बेंच है। 12 को फिर समाअत हो, फिर ये कहेंगे कि जी वो 2 रुकनी बेंच का फैसला है, चलें 3 रुकनी बेंच बना लेते हैं, फिर 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हो। और जो जनाब चीफ जस्टिस ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुनाने के लिए एक डेडलाइन दे रखी है, वो 21 अगस्त तक एग्जॉस्ट हो रही है। चलें अगस्त नहीं, सितंबर ले लीजिए, तो वो भी महीना करीब ही है। इसीलिए बाकी 9 मई के मुकदमात, जिस तरह से कुछ मुकदमात के फैसले आ गए, कुछ हतमी मराइल में हैं, लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत नहीं हो रही 9 मई से मुतालिक। उसकी मिसाल थाना आरे बाज़ार रावलपिंडी GHQ हमला केस, अडयाला जेल में समाअत होती है, चूँकि इमरान खान से मुलाकातें हो जाती हैं तो इसलिए वो समाअत भी मुलतवी हो चुकी है, तो वो उनके फैसले नहीं आ रहे। तो अब चीफ जस्टिस याहिया खान ने जैसे पहले PTI की ज़मानतों के मुकदमे में ही ये हुक्म सादर फरमा दिया था कि 4 महीने के अंदर 9 मई के मुकदमात का ट्रायल कीजिए, जिसके नतीजे में हमने देखा कि अब जो PTI की रही सही पार्लिमानी अक्सरियत थी वो भी ख़त्म की जा रही है। तो अब अगर ये समाअत होती है, 3 रुकनी बेंच होता है, सलमान सफदर होते हैं, तो क्या केस को मेरिट पर सुना जाएगा? वो जिस तरह से भोंडे इल्ज़ामात हैं, जिस तरह से उन पुलिस वालों का केस है कि जो 161 का बयान दे चुके हैं मगर वो झूठ बोल रहे थे, छुट्टी पर थे, उनके अपने SHO और उनके अपने रजिस्टर और उनकी अपनी हाज़िरी रजिस्टर ने इस चीज़ का भांडा फोड़ा है। बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब है, लाहौर के PTI के वकील हैं, उन्होंने जिस तरह से ट्रायल में ये जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ ख़तरा था, साजिश थी, गद्दारी थी, उसको जोड़ा है कि किस तरह से हुकूमत या प्रोसिक्यूशन या रियासत अपना केस 9 मई में साबित नहीं कर पाई। लेकिन सज़ाएँ एटलीस्ट वो तो हमें पता है, नो डाउट सज़ाएँ होनी भी हैं, उन्हें फौरी तौर पर अंडू भी नहीं होना। अगेन अदलिया कैप्चर इसीलिए, इसी पर्पज़ के लिए की गई थी। लेकिन सवाल यह कि क्या केस को मेरिट पर सुना जाएगा, या ये तो नहीं कहा जाएगा कि जी देखिए वो 9 मई की जो हमने डेडलाइन दी थी ATC अदालतों को, वो तो एग्जॉस्ट होने लगी है, वो ख़त्म होने लगी है, तो अब ज़मानतों पर समाअत का क्या? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तुरा इम्तियाज़ है, फैसला कोई नहीं करते, सिवाय जो उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है उस फैसले का उन्होंने एहतराम किया, उसको उन्होंने वापस नहीं भेजा कि इसको दोबारा से सुनो। वरना हर जो मुकदमा 9 मई से मुताल्लिक़ आया जहाँ मेरिट पर PTI के हक़ में फ़ैसला आना चाहिए था, केस के मेरिट्स को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिमांड बैक कर दिया। तो क्या इन मुकदमात को रिमांड बैक करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट दोबारा सुने, ये कहेंगे कि जी वो जो 4 महीने की टाइम लाइन थी वो एग्जॉस्ट होने वाली है, फैसला आने वाला है, लिहाजा ज़मानतों पर समाअत जो है नहीं होनी चाहिए।
तो ये एक ओवरऑल दिलचस्प सूरत हाल है। अगेन अब तहरीक का मुझे नहीं पता पीटीआई की 5 अगस्त को क्या होना है। पीटीआई खुद भी इस हवाले से श्योर नहीं है। इमरान खान साहब तो बड़े हतमी अंदाज में वो बात कर चुके थे, लेकिन पीटीआई की बाहर की क़यादत की जो हालात है, लेकिन इमरान खान को मौजूदा वक्त में अदालतों से किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलना। हाँ, किसी एक जज साहब के सामने कोई ऐसा मुकदमा लग जाए जो इस वक्त भी मौजूदा निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं करना चाह रहे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर उसको भी अंडू करवा लिया जाएगा, क्योंकि अदलिया बतौर एक इदारा, वहाँ के चीफ जस्टिस साहिबान मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं और अदलिया एक महतायत महकमा बन चुकी है। तो बहरहाल ये ओवरऑल सारी सूरत हाल है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी, वसीम मलिक अपनी सी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।